तो कथा कहती है कि माता सती, पार्वती, उमा इत्यादि के नाम से हिमालय के यहाँ मैना के घर में जन्मी। जैसे जैसे पार्वती पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी कि एक दिन नारद जी महाराज पधारे हैं। बड़े प्रेम से हिमालय ने अपनी बिटिया रानी को बुलाया, कहा प्रणाम करो। नारद जी को नमन किया और कहा बाबा आप तो त्रिकालदर्शी हो, जरा बताओ तो सही कैसे घर में हमारी बिटिया जाएगी। महाराज माता पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है बिटिया के प्रति तो यही कि हे प्रभु हमारी बेटी को अच्छा घर बर मिल जाए। बस माता पिता की एक ही चिंता होती है कि भैया बिटिया का तो हमने बड़े लाड़ प्यार से पालन पोषण किया, पर घर भर अच्छा मिल जाए ताकि हमारी बिटिया का जो जीवन है वो बिगड़े नहीं। तो हिमालय की भी यही चिंता है। तो नारद जी महाराज हस्तरेखा देखने लगे और जैसे देखे तो क्षण भर के लिए चुप हो गए। फिर बोला नारद जी कुछ बोलिए ना। तो नारद जी ने भी बोलना शुरू कर दिया। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, और अस स्वामी एहि कह मिलही, परिहस्त असरे। और जैसी कहा मैना तो मूर्छित हो गई। कहा मेरी फूल सी सुकुमारी बेटी, और बाबा नारद जी जो कि कभी असत्य नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते, वो कह रहे हैं अरे ऐसे वर से अपनी बिटिया का विवाह भला कौन इस संसार में करना चाहेगा। महाराज चाहे एक कन्या हो चाहे 5 कन्या हो, लेकिन हर माता पिता के लिए उसकी हर कन्या अनमोल होती है, अमूल्य होती है। वो मूर्ख हैं, वो पापी हैं जो महाराज अपने बेटा में और बेटी में भेद करते हैं, फर्क करते हैं। बल्कि साहब एक बात बोलूं, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन पुत्री कुपुत्री नहीं हो सकती। बेटा बड़ा होगा महाराज, सेवा करे या ना करे जरूरी नहीं है। आजकल के तो बच्चे महाराज ऐसे थोड़े बड़े होते हैं और भेज दिया पढ़ने के लिए। कहाँ पढ़ रहे हो महाराज? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, कहाँ कहाँ पढ़ने भेज रहे हैं। नौकरी भी बाहरी हो गई, शादी भी बाहरी कर ली, घर भी बाहरी बना लिया। एक बेटा सब बाहरी किया, बस नाम का हमारा एक बेटा। बुढ़ापा आ गया, शरीर साथ नहीं दे रहा। बूढ़े माँ बाप यदि फोन भी कर देते हैं ना कभी, तो चिढ़ कर बोलते हैं अरे माँ तेरे को कोई और काम नहीं है क्या? मैं ये काम में बिजी हूँ, बार बार फोन पे फोन कर। देख रही है ना जब मैं फोन नहीं उठा रहा तो क्यों बार बार लगा रही है? अरे 2-4 मीठे बोल बोल दो ना, क्या बिगड़ जाता है? 2-4 मीठे वचन बोल देने से कुछ घट जाएगा क्या तुम्हारा? लेकिन साहब बूढ़े माँ बाप पे 5 मिनट का हाल समाचार बताने में भी कष्ट होता है। और महाराज फोन पे इधर उधर के फालतू लोगों से बात करने में 2-2 घंटे निकाल देते हैं साहब। हाँ, 2-2 घंटे। आजकल तो चोरों ने भी चोरी करना बंद कर दिया। पहले रात को 12 बजे के बाद लोग कहते थे चोरों का टाइम आ जाता था, भैया चलो अब चले। अब चोर भी जानते किसी भी घर में जाएंगे तो बूढ़े ही भले सो गए होंगे, लेकिन जो आजकल की युवा पीढ़ी है ना महाराज, वो अभी मोबाइल पे लगे होंगे 2 बजे 3 बजे तक।
बात थोड़ी कठोर है साहब, लेकिन पते की है। आप अपने आप को इस फोनासुर में इतना ज्यादा आदी मत कर लो कि कुछ दिन बाद, अभी तुम मोबाइल को चला रहे हो लेकिन कुछ दिन बाद मोबाइल तुमको चलाना शुरू कर देगा। इसलिए इसका सदुपयोग करो महाराज, कथा भागवत सुनो, सत्संग करो, कथाएं इत्यादि आती हैं, कुछ नूतन जानकारी मिल सकती है। व्यर्थ में महाराज इसी YouTube में अपनी भी कथा आ रही है, और मैं कई लोग को देखता हूं इसी YouTube में आजकल वो छोटे छोटे वीडियो आते हैं, 2-2 मिनट के, 1-1 मिनट के, है ना। वो महाराज वो दिन भर पूरा पूरा लोग 3-3 घंटा महाराज बिता देते हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग 3-3 घंटे बिता कैसे देते इसमें। एक एक मिनट का समय कितना कीमती है। इसीलिए हमारे भारत जैसे देश में आज युवाओं में महाराज डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो रही है। आजकल के बच्चे इतने गुस्सैल होते जा रहे हैं, ये सब का कारण है, मूल जो जड़ है वो ये फोन है। क्यों? क्योंकि अब मोबाइल ने महाराज खुद कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में ले ली है व्यक्ति की, और वो जैसा चाह रहा वैसा चल रहा है व्यक्ति। तो साहब जिंदगी में जन्म से लेके महाराज पूरी अवस्था बाहर बिताए, जब बूढ़े माँ बाप मर जाते महाराज तो अंतिम संस्कार के लिए मैंने कई लोग को देखा नहीं आते हैं, लेकिन जब संपत्ति लेने की बारी आती है महाराज तुरंत आ जाए। भैया हमारा भी अधिकार है, हाँ हमें पैदा किया है। साहब केवल गर्भ से जन्म लेने बस से तुम हर संपत्ति के अधिकारी बन जाओ, ये उचित नहीं है। अधिकारी तो सच्चा वही है संपत्ति का, धन का, जो आपका अंतिम अवस्था में, अंतिम समय में आपकी सेवा में साथ सहयोग करे। इसलिए मैं कहा करता हूं कि जरूरी नहीं है अपनी संपत्ति बेटा को ही दो, अगर बेटा नहीं कर रहा बेटी करे तो उसको भी तुम दो, वही अधिकारी है। क्यों? क्योंकि उसने महाराज सेवा की। पर आजकल के साहब महाराज समस्या ऐसी, स्थिरता ऐसी कि सेवा में कोई नहीं आगे। हाँ ये जरूर चाहते कि नाम हमारा हो, सब हम ही कर रहे हैं, पर करना कोई नहीं चाहता है। और जो करने वाला होता है वो कभी बोलता नहीं है। इसलिए माई बाप जितना हो सके, जितना प्रेम तुम बेटा को देते हो जीवन में, उतना ही प्रेम बेटी को भी दो। जिस दिन से तुमने महाराज बेटा और बेटी में फर्क हटा दिया, सच कहता हूं उस दिन से कोई भी बेटी किसी भी माँ बाप के लिए कभी बोझ नहीं बनेगी। बेटी को बोझ वही लोग मानते हैं जो बेटा और बेटी में फर्क करते हैं। इसलिए फर्क मत करो। बोलो जय श्री राम, और प्रेम से बोलो। तो माता मैना ने कहा महाराज कोई उपाय है? ऐसा वर मैं नहीं, ऐसा दामाद मैं अपनी बिटिया के लिए नहीं चाहती हूं। तो नारद जी ने कहा जी जे बरे के दो से बखाने, जी जे बरे के दो से बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने, ते सब शिव परी में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दो सौ गुण सम कहा सब कोई, जी जी बर के। तो यदि विवाह शिव जी के साथ हो जाए तो दोष भी गुण है। क्यों? क्योंकि शंकर जी तो महाराज देखा जाए तो परम सुंदर हैं।
कर्पूर गौरम करुणावतारम। एक दिन गणेश जी ने कहा, बाबा पिताजी, हमारी माता पार्वती कितनी सुंदर है और आप कैसा वेश बना के चलते हैं, आप भी सुंदर बनिए ना। अब महाराज गणेश जी ने बड़ी जिद की तो शंकर जी ने कहा ठीक है। अब शंकर जी ने अपनी जटाओं को संभाला, सुंदर महाराज वस्त्रालंकार धारण किए, सारी भस्मी भभूति शरीर से निकाली और स्नान करके आए, बिल्कुल टिप टॉप तैयार होके। गणेश जी महाराज तो देखते ही रहे। और थोड़ी देर बाद महाराज गणेश जी ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा आप पहले ज्यादा अच्छे लग रहे थे। क्यों? क्योंकि बाबा शंकर ने ऐसा स्वरूप बनाया कि बोले, बाबा पिताजी मैंने आपको ऐसे रूप में देखा कि आपके सौंदर्य के सामने तो माता पार्वती का भी सौंदर्य फीका पड़ गया, और मां से सुंदर मैं किसी और को देख नहीं सकता हूं। इसलिए बाबा आप पहले जैसे ही हो जाओ। तो हमारे शंकर जी कम नहीं हैं, वह तो बने रहते हैं। नहीं तो महाराज कर्पूर गौरम हैं, अत्यंत गौर वर्ण के हैं और करुणा के अवतार हैं। आहा। इसलिए महाराज यदि शंकर जी को पाना है तो बस प्रेम से उनको बुलाओ और बस शंकर जी को अपना बना लो। कोई महाराज शंकर जी में बेलपत्र चढ़ा दे, प्रसन्न बाबा। कोई धतूरा चढ़ा दे, प्रसन्न बाबा। कोई बाबा के ऊपर चढ़ करके घंटा चुरा के ले जाए, बाबा प्रसन्न उस पे। बताओ। तो ऐसा दयालु है कि जो पान फूल बेल चढ़ाते उन पर तो प्रसन्न होता है, जो मंदिर से चोरी करके भी चला जाए उस पर भी प्रसन्न। अभी महाराज शिव महापुराण की हमारी कथाओं की उस पे कथा आती ना, ये कुबेर की। ये महाराज कुबेर गुणनिधि नाम का चोर था। गया महाराज चोरी करने, भगवान शिव पिंडी पर कुछ खाद्य वस्तु इत्यादि रखे थे, चोरी कर रहा था। दीपक महाराज अचानक उसे अंधेरा दिखा शिवालय में, तो एक वस्त्र खंड जला करके वो शंकर जी के मंदिर में खाने की वस्तु ढूंढने लगा। और शंकर जी को लगा भैया ये तो हमारी आरती उतार रहा है, तो बाबा प्रसन्न हो गए उस पे। उसे अगला जन्म मिला महाराज राजा दम का, और उस समय इतना धर्मात्मा हुआ कि इसका एक ही काम था, कुछ नहीं, केवल हर देवालय में जाकर के दीप जलाना। क्या काम? दीप जलाना। और उस दीप जलाने का प्रभाव ऐसा हुआ कि अगला जन्म फिर उसे ऋषि विश्रवा के यहां श्री भगवान कुबेर के रूप में मिल गया, और अलकापुरी का राजा बन करके भगवान भोलेनाथ का मित्र बन के कैलाश के बगल में जाके अपना पता ठिकाना लगा के जम